हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। तो बच्चों, आज हम लोग आए हैं, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यानी कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले का सारे क्वेश्चन बना चुके हैं वीडियो प्लेलिस्ट में, आप वहां जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाने में आपको दिक्कत ना हो और आसानी भाषा में हम आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। क्या करा है, बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 6 के किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई टफ नहीं है, इसको ए, इसको बी या इसको पी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान करके हम पहले कॉपी पे नोट कर लेते हैं। ए पॉइंट नोट कर लेते हैं। कितना है ये, -3 और 10। ठीक है, बी मान लेते हैं 6 और -8। ठीक है, और उसके बाद पी मान लेते हैं -1 और 6। ठीक है, चलिए इसी 3 पॉइंट के आधार पर हमारे सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमको इस बिंदु को डिस्क्राइब करना है। ये हम क्या लिखे हैं इसको यहाँ पे लिख करके हमको बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए, लिखिए कि मान लीजिए बिंदु P, P यानी कि -1 और 6। ठीक है, बिंदुओं -3 10, ठीक है, और बी, ये ए पॉइंट का है और ये बी का है। बी 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हम लिख दिए कि ए और बी को जो है पी के अनुपात 1 के अनुपात में जो है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तब बिंदु पी के निर्देशांक, तब बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगता है x2 - x1 बटा m1 + m2। ठीक है, और y2 + y1 बटा m1 + m2, जो ये फॉर्मूला है, इसी के आधार पे क्वेश्चन हमारा बनेगा। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, x1 x2 y1 y2। अब इसी को करेंगे तो लिख देंगे हम यहाँ पे 6 के -3 बटा के + 1। ठीक है, और इस फॉर्मूला पे इसको बिठा देंगे -8 के + 10 बटा के + 1। ओके, चलिए ये होंगे। ओके, अब ये चीजें जब हम लिख लिए, तब इस क्वेश्चन में क्या पता चल रहा है कि दो रेखाखंड है, इसको यहाँ पे 1 मिनट, -1 और 6 के अनुपात में विभाजित करा है। थोड़ा इसको डिटेल में यहाँ पे एक लाइनिंग बना करके हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक ये रेखा हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी। ए आपको पता है कि कितना है, -3 10, और बी कितना है 6 -8, और इस बीच में के अनुपात 1, अर्थात जो है इसमें दिया हुआ है पी, ये पॉइंट हो गया पी। पी है कितना क्वेश्चन में, -1 और 6। ठीक है, ये चीजें दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना ये जो निकल के आया हमारा, इसको इस दोनों में गुना करना है। अब ये गुना आप कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट ये, इसको उतार लीजिए, 6 के -3 बटा के + 1।
इसको गुना कर देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को गुना कर देंगे इससे, यानी कि बराबर में -1 रख देंगे, इसके इक्वल टू में हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा फिर हो जाएगा -8 के प्लस 10 बटा के प्लस 1, और इसके इक्वल टू में क्या रख देंगे 6। बस हो गया, इतना ही करना था। अब इस क्वेश्चन को हमको कर लेना है सॉल्व। चलिए अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि भी बटा में यहाँ पे क्रॉस गुना होता है, यानी कि इससे इसमें गुना करना है, तो ऊपर वाला सेम हो जाएगा 6 के -3 अब बराबर में के प्लस 1, एक से इसमें गुना करेंगे तो यही हो जाएगा के -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए वही काम अब हम इधर भी करेंगे, तो इधर 6 से इसमें गुना होगा, तो पहले -8 के प्लस 10 ऊपर वाला लिख लेते हैं, बराबर में 6 के प्लस 6, 6 को के से गुना करेंगे 6 के, 6 को 1 से गुना करेंगे 6, ठीक है, सिंपल। अब चलिए इस सब को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, के वाला एक साथ और नंबर वाला एक साथ, 6 के को इस के में इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा के माइनस में होगा, सॉरी, तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, के को -1 से गुना करेंगे माइनस के, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और बराबर -1, -3 है, इधर आएगा तो +3, ओके। अब इसी तरीके से इसमें 6 के इधर है तो -8 के, 6 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 के, बराबर 6 प्लस 10 इधर आएगा तो -10। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 के को के से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 के, -1 का +3 कितना हो जाएगा 2, ओके। इसी तरीके से -8 के या -6 के, माइनस माइनस प्लस, -14 के अब बराबर 6 में से 10 घट गया तो -4। अब यहाँ पे के का वैल्यू निकालेंगे। जब हम के का वैल्यू निकालते हैं तो क्या देखते हैं, के बराबर 2/7 ये हो रहा है, और यहाँ पे के का वैल्यू क्या हो रहा है -4/-14। अब ये माइनस के पॉइंट्स है, जब माइनस के पॉइंट्स है तो इससे हमको कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये प्लस क्या आ गया, के बराबर 2/7, तो यही इसका पी रेखाखंड का बिंदु हो गया, यह 2:7 में विभाजित करेगा, विभाजित करता है। यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।